तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का एसपी ट्रिक्स में स्वागत है। आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, लाइव जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर अब जो है लाइव होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं तो जीआईसी मेंस का जो पेपर हुआ था उसकी केमिस्ट्री और उसके साथ साथ जो जनरल हिंदी और भी सब्जेक्ट जो भी है, तो हम लोग खासकर यहाँ पे देखने वाले हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो उसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों के लिए खुशखबरी की बात ये है कि आप लोग जो है यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस और जीआईसी केमिस्ट्री, मैथ्स है, फिजिक्स है, उसके साथ नीट, आईआईटी, जेई, जेम, ठीक है, बोर्ड क्लासेस, यूपीएससी, ऑप्शनल केमिस्ट्री, ठीक है, ये सब जो है क्लासेस यहाँ पे चलेंगी। ठीक है, उसके साथ साथ जितने भी टॉपिक्स हैं सब बिल्कुल अच्छे से कवर किए जाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आप जल्दी से इसे लाइक कर दें, इसे जो भी इस चैनल पर नए हैं इसके साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो है जितनी भी नोटिफिकेशंस यहाँ से आती हैं, जो भी अपलोड किया जाता है, ताकि सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों की ऑप्शनल जो पेपर था, ठीक है, उसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। देखिए मैंने जनरल हिंदी जो था उसकी मैंने कट ऑफ आप लोगों को बताई थी, लगभग 60 के आसपास ही जनरल की कट ऑफ जो है रहने वाली है। ये मैंने बताया था, किस बेसिस पे बताया था आप लोगों को पता है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से एनालाइज करके, ठीक है, कहाँ पे कितना नंबर होना चाहिए, मार्क्स होना चाहिए था, कट ऑफ करके तब मैंने बताया था यहाँ पे इतना मार्क्स जाएगा। तो उसी तरीके से हम लोग केमिस्ट्री में भी देख लेते हैं, कोई भी कितनी कम बता दे, बहुत ज़्यादा बता दे, उस पर आप लोगों को विश्वास नहीं करना है। ठीक है, जो आप लोगों को दिख रहा है आप उसी पे विश्वास कर सकते हैं ना, जितना आप लोगों का जनरली देख सकते हैं, क्योंकि पेपर आप दिए हैं, आपको ज़्यादा बेहतर पता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों को पता है, देखिए ऑप्शनल का हमारा सेक्शन हम लोग जानते हैं कि ऑप्शनल जो हमारा पेपर था उसमें 3 सेक्शन थे। टोटल कितने मार्क्स थे? 300 मार्क्स का ये पेपर था। उसमें कितने? 3 सेक्शंस थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब देखिए सेक्शन ए क्या था, इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस थे जिसमें 5 क्वेश्चन थे, टोटल 5, हर एक जो क्वेश्चन था 25 मार्क्स का था, इसलिए 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125। उसी तरीके से जो हमारा बी वाला सेक्शन था उसमें 60 क्वेश्चन थे जिसमें कितना टोटल मार्क्स थे, 75 थे। इस तरीके से ये कितना हो जाता है, 200 मार्क्स का ये हो जाता है। सेक्शन सी वाला जो था इसमें 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे, तो 10 मार्क्स का हर कोई था, तो इसकी वजह से ये टोटल कितना हो जाएगा, 100। तो ये टोटल हो जाता था हमारा 300 मार्क्स का। अब देखिए इसमें कितना मार्क्स हम लोगों को मिल सकता है, कितना जो है हम लोग कर के आए हैं, कैसे करके आए हैं, तो चलिए मैं आप लोगों को ये बता दूँ। तो आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर तो होगा, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था इसमें जो है SN1 SN2 रिएक्शंस पूछा था। तो मैंने कंप्लीट जो है केमिस्ट्री का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन कर दिया, लेकिन हाँ एक जगह मैंने गलती की थी कि ये वाला जो था इसको मैंने बर्च रिडक्शन बता दिया था, मुझे ध्यान नहीं दिया था मैंने, तो इस यहाँ सोडियम नहीं लिखा था, NaNH2 लिखा था, सोडामाइड लिखा था। ठीक है, सोडामाइड है, लिविंग ग्रुप भी है, स्ट्रॉन्ग बेस से H+ सब्सट्रैक्ट करेगा तो तुम्हारा बेंजाइन बनेगा। बेंजाइन से प्रोडक्ट कितने बनेंगे, लगभग 4-5 बनेंगे, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए सेक्शन ए, तो सबसे पहला क्या था, SN1 और SN2 रिएक्शन की रेट बताना था। SN1 SN2 था। SN1 देखिए पेपर जो है सबसे पहले रैंडम में बनाया गया था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब सभी टॉपिक्स जो है अच्छे से सिलेक्ट किए गए हैं। SN1 SN2 से देखिए कई सारे क्वेश्चन दे दिया था। उसी तरीके से जो आप लोग देखे होंगे कि कई टॉपिक्स जो इसमें मिस ही हैं, पूरे बायोमोलिक्यूल्स में देख लीजिए कई चीज़ें जो हैं गायब ही हैं, कहीं कहीं से क्वेश्चन ही नहीं उठाए गए हैं, न्यूमेरिकल का नाम ही नहीं है। तो पेपर जो है रैंडमली बना दिया गया है, पिक कर दिया गया है। अब देखिए ये लॉजिकली नहीं बनाया गया है, जिस तरीके से सभी टॉपिक और सभी यूनिट्स को कवर करना चाहिए था। तो देखिए SN1 SN2 रिएक्शन कितने 25 मार्क्स में आया हुआ था, इसका मतलब यहाँ से मैक्सिमम मार्क्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो 18 से लेके 22 तक। तो यहाँ से आप लोगों को जो मिलना है वो इतने मार्क्स मिलना है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग मिनिमम 18 मान लेते हैं यहाँ से पहले वाले क्वेश्चन में। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्या करना था, पेज नंबर 2। अब देखिए इसमें क्या करना था, आप लोगों को रिएक्शंस के साथ साथ प्रोडक्ट बताना था। तो मैंने करवाया हुआ है, Z-ब्यूटाडाइओइक एसिड है, Br2 का ट्रांस एडिशन हो जाएगा, तुम्हारा ट्रांस ब्रोमो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देखिए ये कितने मार्क्स में था, देखिए इसमें मार्क्स कटना ही नहीं है। अगर हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में था तो यहाँ पे एक भी नंबर कट ही नहीं सकता है। अगर आप लोगों को सही लिखे हैं तो यहाँ पे नंबर कटना ही नहीं। तो कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे थे जहाँ पर एक भी मार्क्स आप लोगों का कटना ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 5 में 5 मार्क्स मिलेंगे अगर आप लोगों ने मैकेनिज्म सही किया, केवल प्रोडक्ट ही बताना था। दूसरा एसीटोन से रिएक्शन करना था, तो एसीटोन वाला क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं कर पाए हैं लोग, क्योंकि उसमें गड़बड़ी की है। मैंने जो बताया था पैरा प्रोडक्ट जो है इसमें, ठीक है, मेजर बनने वाला है। आप लोग अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। उसी तरीके से थर्ड वाला भी जो है थैलेल्डिहाइड दिया हुआ था, तो इसमें क्रॉस एल्डोल होना था। ये भी जो है बहुत रेयर लोग ज़्यादातर कर लिए होंगे, लेकिन थैलेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाने में ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी, इस वजह से क्वेश्चन करने में ज़्यादातर लोगों को दिक्कत हुई होगी।
अब क्वेश्चन नंबर 4 था, 5 था, तो 4 5 सब कर लिए होंगे, तो लगभग इसमें मैं एवरेज मान लेना होगा कि 3 क्वेश्चन जो है लगभग सब कर लिए, तो 15 मार्क्स जो है दूसरे वाले से बनते हैं। उसी तरीके से देख लीजिए कि अब 3 का ए, अब हमें पूछ रहा है एक्सप्लेन द क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ द गैसेस एंड राइट द रिलेशंस विद द वंडर वाल क्वेश्चन, ये ज़्यादातर सब कर लिए होंगे। तो 12.5 मार्क्स में था, अगर आप लोग सही लिख दिए होंगे तो यहाँ से जो है 10 मार्क्स लगभग मिल जाएंगे आप लोगों को। उसी तरीके से इस पे जो है लीट चैटलियर्स प्रिंसिपल अप्लाई करना था PCl5 का डिकम्पोजिशन पे, इस पे भी आप लोग बहुत ज़्यादा 8 से 10 मार्क्स मान सकते हैं, क्योंकि कई चीज़ें आप लोग एक्सप्लेन नहीं भी किए होंगे, किए भी होंगे, तो इसमें यहाँ पे जो थ्योरेटिकल है तो मार्क्स कट कर सकता है। तो देखिए यहाँ से भी मैं 10 ही मार्क्स मान ले रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था गिव द वेरियस स्टेटमेंट, ठीक है। अगला पूछ रहा था गिव द वेरियस स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये क्वेश्चन आया हुआ था, कितने 15 मार्क्स में। तो चलिए ये भी आप लोग कर लिए होंगे, थ्योरेटिकल था तो यहाँ पर भी 15 में है, 10 ही मार्क्स हम लोग मान सकते हैं मिनिमम। उसके बाद जो है हमारा दिया था क्वेश्चन अगला वाला 4 का बी जो दिया हुआ था, उसमें कह रहा था कि डी ब्रॉगली समीकरण दी हुई है इलेक्ट्रॉन की कण तरंग दैर्ध्य बताना, तो mv हमारा दिया था h/λ, तो यहाँ से भी हम लोग बता दिए होंगे, लेकिन फुल मार्क्स इसमें भी नहीं मिलने वाले क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा हम लोग मान सकते हैं, 10 नंबर का था तो 7 वात मान सकते हैं। उसके बाद जो था कि 5 वाला क्वेश्चन नंबर 5 25 नंबर का था, इसमें एक नंबर भी कटना ही नहीं किसी तरीके से, ठीक है, इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो 25 में जो करके आया होगा तो 25 में 25 हो पाएगा। लॉजिकली आप लोगों को दिमाग लगाना है, कोई कितनी भी रैंक बता दे तो इससे नहीं डिपेंड करता है इस पर, ठीक है, कितना भी कट ऑफ बता दे इससे नहीं डिपेंड करता है, ठीक है। आप लोगों को लॉजिकली सोचना है कहाँ पे मार्क्स कट सकते हैं, कहाँ पे मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। अब देखिए ये तो 25 में 25 भी है, अगर कोई गड़बड़ किया होगा तो वो 20 भी पा सकता है, तो इसको भी चलिए हम लोग एवरेज 20 मान सकते हैं। अब उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 था, 6 में यही पूछ रहा था कि मतलब जो है, ठीक है, बेंजाइन इंटरमीडिएट बनाना था, तो बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू चलिए ये भी क्वेश्चन ज़्यादातर लोग गड़बड़ ही किए हैं, इसको हम लोग क्वेश्चन छोड़ देते हैं। अब कोरे हाउस रिएक्शन करना था, आसान थी। कैनिजारो रिएक्शन पे आसान थी। डिहाइड्रेशन रिएक्शन आसान थी, यहाँ से भी हम लोग 10 नंबर मान लेते हैं। उसी तरीके से देखिए 7 वाला हो गया क्वेश्चन। अब देखिए 7 में इतना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा था, शो दैट द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, ये भी आप लोग कर लिए होंगे। ये कितने 15 मार्क्स का था, ये भी इसमें जो है 10 मार्क्स हम लोग एवरेज मान सकते हैं। अब जो है अगला क्या करना था कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा था, केवल हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा था, तो इसमें एक भी नंबर नहीं कटना है। 3 मार्क्स का है, 15 है टोटल। चलिए मैं 12 फिर भी यहाँ पे मान लेता हूँ, ठीक है। तो उसके साथ ही आप लोग सेक्शन सी दिया था, सेक्शन सी वाला क्वेश्चन ही सबसे टफ था, बस कुछ ही लोग कर पाए होंगे इसको, ठीक है, जिसको अच्छे से जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री आती है, स्टेबिलिटी आती है हीटो केमिस्ट्री की। तो जो मैंने टेस्ट कराया था, तो मैंने SN1 SN2 रिएक्शंस पे भी काफ़ी प्रैक्टिस कराई थी, इवन E2 रिएक्शंस पे भी प्रैक्टिस कराई थी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए थे, तो उनके लिए थोड़ा सा फ़ायदा ये रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 तो चलिए भूल ही जाइए, ज़्यादातर नहीं कर पाए होंगे क्वेश्चन ये। देखिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए इसमें ये ज़्यादातर लोग गड़बड़ किए होंगे, क्योंकि डाई एलाइलिक सिस्टम देख के आप लोग गड़बड़ कर दिए होंगे। यहाँ से जो था आयोडीन निकलेगा तो ये बनेगा दूसरे वाले में, ठीक है, ये बनेगा तीसरे वाले में। हम लोग अगर देख लें तो मैंने डिटेल में कराया हो, ये देख लें, ये देखिए एलाइलिक बन रहा है, लेकिन ये डाई एलाइलिक बन तो रहा है, लेकिन 4 पाई सिस्टम बना है, जो कि एंटी एरोमेटिक बनना है। एंटी एरोमेटिक बनना है, कभी बनना ही नहीं चाहेगा, इससे अच्छा ना बने तो ज़्यादा बेहतर है इसके लिए, इस वजह से नहीं बनेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, थर्ड सेकंड फर्स्ट ये इसका ऑर्डर हो जाता, तो ये ज़्यादातर गड़बड़ी किए होंगे इसके चक्कर में, ज़्यादातर क्वेश्चन कर भी लिए होंगे ये। तो चलिए यहाँ पे भी, क्योंकि 1 मार्क्स कटना नहीं था, केवल जो है आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन मतलब जो है आप लोगों को टिक करना था, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब क्या है, अगर कर लिए होंगे तो बिल्कुल सही है, अगर नहीं किए होंगे तो ये गड़बड़ है क्वेश्चन, वरना तो 10 मार्क्स यहाँ से मिलना ही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या ब्रोमिनेशन करना था H2O NaCl में, तो ट्रांस ब्रोमो, अब इसमें Na भी पड़ा हुआ है, तो हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी पता है, तो उस बेसिस पे हमें पता है कि दोनों ही क्या बनेगा, दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन जो है मेजर इसमें जो बनेगा Br, और ट्रांस पे जो है हमारा Cl जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी चलिए इसमें जो है 10 मार्क्स का था। अगला तुम्हारा पूछा है, देखिए इसमें रीअरेंजमेंट के थ्रू बनेगा, जिसने रीअरेंजमेंट नहीं किया तो यहाँ पे मार्क्स कटेंगे, तो यहाँ पर भी हम लोग 7 मार्क्स मान लेते हैं। अब देखिए एक्सप्लेन द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड्स विद इट्स रिलेशन, ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे, केवल रिलेशन ही बता पाए होंगे कि मतलब जो है किस तरीके से वेरी करता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्क्स, तो 5। अब उसी तरीके से देखिए कैलकुलेट करना था पीएच मान, तो ज़्यादातर चलो पता है लोगों को 10⁻⁻8 था, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन काफ़ी कम दी थी, इस वजह से जो है वाटर की कंसंट्रेशन का इफेक्ट इस पे पड़ेगा, इस वजह से लोग आंसर इसका गड़बड़ किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी लगभग 3 कितने मार्क्स का था, या 10 मार्क्स का था, लगभग जो है 5 मार्क्स इसमें मिल ही जाएंगे। अब देखिए अगला था जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट को 0 दिखाना था, ये तो इजी क्वेश्चन था, इसमें भी 8 मिल जाएंगे मार्क्स आसानी से।
अगला क्या था, कारण सहित बताना था कि 3D5 4S1 था। अब देखिए 3D5 है 4S1। अब देखिए 3D5 में कई लोगों को कंफ्यूजन थी। तो सिमेट्रिकली अगर फील्ड है इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हाई एक्सचेंज एनर्जी है, हाई एक्सचेंज एनर्जी, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब न्यूक्लियस अंदर है, इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो इसको ले जाना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है वही पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब इसका मतलब क्या है, हमें पता है V=W क्यों, तो चार्ज को ले जाना जितना वर्क डन करना पड़ता है वही पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो सबसे ज़्यादा ले जाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है, इससे डिफिकल्ट होगा ले जाना, क्योंकि सिमेट्रिकली फील्ड है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा, सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड वर्क होगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी इसी के सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या करा, 18 वाला। 18 वाले में मैंने गड़बड़ी कर दी थी, बहुत जल्दी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए थे। अब देखिए एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, मैंने जो है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में फिर से डाल दिया था। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ था, कैल्शियम दिया था और स्ट्रांसियम दिया था। तो देखिए ये ऊपर है, ये नीचे, ऐसे ही पहचान गए इसमें, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का है NH2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डाउन द ग्रुप हम जानते हैं साइज इंक्रीज करता है, तो न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूरी होगी उसको निकालना उतना आसान होगा, उतना कम IP की वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा इसमें कैल्शियम, ये तो ठीक था। तो दूसरा जो मैंने गड़बड़ी की थी फास्फोरस और सल्फर में, तो देखिए वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूँ। तो देखिए एक फास्फोरस था, एक सल्फर था। फास्फोरस 15 होता है, सल्फर 16 होता है। तो हमें पता है 1s2 2s2 2p 6 3s2 2 2 4 6 10 2 12 3p 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो अगले वाले का 3p 4 हो जाएगा। तो ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो सीधी सी बात है फास्फोरस ज़्यादा स्टेबल होगा, इससे इसका मतलब IP भी उसका ज़्यादा होगा। ये भी आप लोग क्वेश्चन आसानी से कर लिए होंगे। 18, इसमें भी 10 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें केवल बताना था। अब देखिए लेंथेनाइड का ये बिहेवियर शो करना था, इसमें बहुत ज़्यादा 7 मार्क्स मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अगला क्या था, स्टेबिलिटी प्रोडक्ट बताना था, नायलॉन को बताना था। यहाँ पर भी 7 ही मार्क्स आप लोग रख सकते हैं। आप लोग देख लीजिए कितना हो रहा है। चलिए मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को जोड़ के बता देता हूँ। तो देखिए 18 + 15 + 20 + 7, ये +20 हो जाएगा आप लोगों का, +20 + 12 + 10 + 7 + 5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, +8 हो जाएगा, +10 हो जाएगा, +14 हो जाएगा। तो 171। तो जैसा मैंने बताया था इसकी कट ऑफ जो है लगभग 170 to 190 ही जाने वाली है जनरल की। अब आप लोगों को दोनों को कंबाइन करके कट ऑफ देख लेते हैं। तो मैंने बताया था 70 जो है उसकी जाने वाली है, ठीक है, 70 या 60 चलिए मान लेते हैं। तो 160 में ये जोड़ दो, कितना हो जाएगा 250। तो 250 के अराउंड ये कट ऑफ रहने वाली है आप लोगों की केमिस्ट्री की जनरल की, ठीक है। उसी तरीके से OBC 250 के आसपास, अगर 230 to 250 अगर एवरेज रख लिया जाए, यहीं पे कट ऑफ आप लोगों की रहने वाली है। अब देखिए जो OBC हैं, ठीक है, OBC वालों की जो कट ऑफ रहने वाली है 210 के आसपास रहेगी, ठीक है। और जो SC/ST वाले हैं वही 180 और 190 के आसपास लाई करेंगे, ये कट ऑफ रहने वाली है। उसी तरीके से आप लोग बायो वाले भी देख लें, बायो वालों को भी कट ऑफ यहीं पे रहने वाली है, 230 to 250, ये जनरल वालों की। उसी तरीके से फिजिक्स की भी यहीं रहेगी। फिजिक्स का भी पेपर थोड़ा लेंथी था, लेकिन यहाँ पे इसकी कट ऑफ नहीं रहेगी, इस वजह से पेपर लेंथी था, थोड़ा टफ भी था। अब देखिए यहाँ पे जो है इसकी कट ऑफ जो रहने वाली है वो यहाँ पे 210 के आसपास रहने वाली है फिजिक्स वालों की, ठीक है। तो ये आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए आप लोग जल्दी से इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग अपना राय जो है अपने कमेंट में ज़रूर दें। थैंक यू।